जब बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पर हवाला कांड में आरोप लगे थे तो लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था और ये घोषणा की थी कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक इन आरोपों से बरी नहीं हो जाते। हरेन पाठक के ऊपर जब चार्ज लगे, जब वाजपेयी सरकार में हरेन पाठक मंत्री थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था या प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जिनके बेटे के ऊपर यह आरोप था कि उनकी वजह से कुछ लोगों की, उनमें से एक व्यक्ति की जान गई है, उस आरोप लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान जो उस समय मुख्यमंत्री थे, 2010-11 की बात है, तो उस समय उन्होंने उस मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों का क्या मतलब है अजय मिश्रा टेनी से, क्योंकि विपक्ष जो है वो टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांग रहा है, क्योंकि उस मामले में उनके बेटे के ऊपर एसआईटी ने इंडिक्टमेंट की है या एसआईटी ने कहा है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक तरह से प्राइमा फेसी साबित होता है जिन किसानों की जाने गई थी। तो बेटे की वजह से बाप से इस्तीफा लेना या ये क्या तर्क है, या दोनों में कोई कोरिलेशन है, या जो अपोजिशन है वो ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहा है, बीजेपी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे से क्यों पीछे हट रही है, या फिर प्रधानमंत्री क्या एक तरह से इस प्रोटेस्ट की जो था है या प्रोटेस्ट की आंच जो है उसका जायजा लेना चाहते हैं और उसके बाद इस पे कोई कार्रवाई होगी। तो क्या है कुल मिलाकर अजय मिश्रा टेनी और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, किस तरह से बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन क्या बीजेपी इस दबाव को सह पाएगी, या जो प्रधानमंत्री ने एक तरह से फार्म लॉ को रिपील करने का जो फैसला किया उसका जो बेनिफिट है वो अजय मिश्रा टेनी की वजह से उसका नुकसान हो जाएगा। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अजय मिश्रा टेनी की। तो शुरुआत करते हैं कि जो बीजेपी का आर्गूमेंट है, बीजेपी का आर्गूमेंट ये है कि पहला जो आर्गूमेंट है कि चूंकि टेनी के ऊपर इस समय जो कुछ भी ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस से जो बनी हुई कमेटी है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है, इसमें सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं। और जो बीजेपी का तर्क है कि जो कानून है वो अपना काम करेगा। अब सवाल यह है कि कानून कब काम करेगा और कानून कैसे काम करेगा। तो बीजेपी का आर्गूमेंट ये है चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है तो इसमें सरकार का इन्वॉल्व होना कोई कतई रूप से जायज़ नहीं होना चाहिए, और इस तरह की मांग भी एक तरह से नाजायज़ है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में बनी हुई एसआईटी जांच कर रही है और अगर एसआईटी को ये लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, ये साइड हट जाए। तो यानी कि जो बीजेपी है वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रही है, या पार्टी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इसका सोल्यूशन निकल जाए, एसआईटी इसका सोल्यूशन निकाल दे या सुप्रीम कोर्ट निकाल दे तो सरकार के लिए ज़्यादा आसान होगा कि सरकार उस बिना पर इस पूरी मुसीबत से, इस बवाल से बच सकती है। सरकार का या पार्टी का दूसरा जो आर्गूमेंट है, दूसरा आर्गूमेंट ये है जो कई सारे सांसदों ने ये कहा है, यूपी के कई सारे सांसदों ने खास करके कहा है कि अगर बेटा या पुत्र किसी क्राइम के लिए उसने क्राइम अगर उसके बेटे ने किया है तो पिता को कैसे इसमें इंडिक्ट किया जा सकता, पिता कैसे उसके लिए जिम्मेदार है। और ये डिमांड करना कि उनका पिता जो है, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री इस समय गृह राज्य मंत्री, वो इस्तीफा दे दें, ये तो बड़ी सी बेतुकी बात है। अब इस आर्गूमेंट को हम थोड़ा सा तौलते हैं कि क्या सचमुच ये आर्गूमेंट सही है, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरह से इस समय ब्राह्मण वोट को देखते हुए अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं लेना चाहती। वैसे देखें, अगर एफआईआर जो दर्ज हुई है, एफआईआर में ये कहा गया है कि जो लखीमपुर खीरी इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर पहले ही, यानी कि घटना के कुछ दिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया था और एक तरह से कहा था कि किसानों को कि मैं तो कुछ मिनट में ही तुम लोगों को देख लूँगा अगर तुम लोग ये धरना प्रदर्शन और विरोध करना नहीं छोड़े। और उसके बाद किसान संगठन और किसान जो नेता हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उससे पहले के कई तरह के उनके जो बयान हैं उन सब का भी उल्लेख एफआईआर में किया गया है। तो पहली जो बात यह है कि अजय मिश्रा टेनी जो खुद मंत्री हैं उनके भड़काऊ भाषण के कारण ये घटना इस मुकाम तक पहुंची जहां पर उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है और उनकी किसानों की मौत हो जाती है। तो यानी कि सिर्फ बेटा नहीं बल्कि बाप भी जिम्मेदार है इस घटना के लिए, क्योंकि उनके जो भड़काऊ भाषण हैं वो सब पब्लिक डोमेन में हैं और वो सब एफआईआर में दर्ज हैं। तो पहला तो उस एफआईआर की उसकी जाँच के हिसाब से एसआईटी ने जो अपनी प्राइमा फेसी जो कहा
रहा है तो उसमें सिर्फ बेटे की इंडिक्टमेंट नहीं है बल्कि बाप की भी इंडिक्टमेंट है, यानी कि बाप के भड़काऊ भाषण की वजह से हालात यहां तक पहुंचे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो नैतिकता या मोरालिटी का है कि जब हम ऐसे किसी भी इंसिडेंट का जिक्र करते हैं तो एक जो बड़ा सवाल होता है कि अगर बाप केंद्रीय मंत्री है और वो भी होम मिनिस्टर है यानी कि गृह राज्य मंत्री है जिसके अंदर सीधे तौर पर वहाँ की पुलिस आती है, तो वो जांच जो है वो कितनी निष्पक्ष होगी। और चूंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है लेकिन बाद में गवाह जो हैं वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो जांच की प्रक्रिया होती है उसमें ढेर सारे ऐसे हमने केसेस को देखा है जहां बाद में जो गवाह होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको पैसे देकर उनको कन्विंस कर लिया जाता है या फिर धमकी देकर या दबाव में या किसी तरह के एल्योरमेंट में वो सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं और केस कमज़ोर पड़ जाता है। चूंकि इस समय अजय मिश्रा टेनी खुद गृह राज्य मंत्री हैं तो इस तरह की सारी आशंकाएं, सारे सवाल हो सकते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो इसलिए विपक्ष का कहना है कि वो जब तक जांच हो जाए, जब तक उनका कन्विक्शन न हो, तब तक उन्हें मंत्री पद से हट जाना चाहिए। अब सवाल है कि बीजेपी या सरकार इस मामले में क्यों हिचक रही है, या फिर सरकार का जो एक पुराना पैटर्न है कि वो पहले प्रोटेस्ट जो विरोध होता है उसकी आंच देखती है सरकार, और खास करके प्रधानमंत्री कि ये प्रोटेस्ट कहां तक जा सकता है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे किसान आंदोलन में शुरुआती दौर में ही सरकार को लग गया था कि इसकी ड्राफ्टिंग काफ़ी पुअर है, काफ़ी कमज़ोर ड्राफ्टिंग है, और इस तरह के कानून जहां पर ये कहा जाए कि आप इसको भारत के किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक ड्राफ्टिंग हुई है। लेकिन सरकार ने उस कानून की ड्राफ्टिंग को चेंज नहीं किया और सरकार तकरीबन 1 साल तक उस कानून पर बैठी रही और कहती रही कि ये किसानों की भलाई के लिए बनाया गया कानून है और ये जो फासिस्ट ताकतें हैं या फिर जो बाहर से फंडिंग आ रही है, इस तरह के तमाम बयान दिए जाते रहे। सरकार को ये लगता था कि ये प्रोटेस्ट अपने आप या तो कमज़ोर पड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और सरकार इस भंवर से निकल जाएगी। लेकिन जब किसान संगठन डटे रहे तो सरकार को झुकना पड़ा। वैसे ही सरकार अजय मिश्रा टेनी के इशू पे सरकार की पहली स्ट्रेटजी ये है कि मामले की और जो विरोध की जो आंच है उसकी था लेना कि ये विरोध कितना समय तक है, क्योंकि पार्लियामेंट 1 हफ्ते के बाद बंद हो जाएगा और उसके बाद विरोध के जो स्वर हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे और इसलिए टेनी का इस्तीफा नहीं लेना पड़ेगा, पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी कि सरकार को ये लगता है कि अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट अगर किसी तरह से सरकार की राहत दे देता है, वो अजय मिश्रा टेनी को हटाने के लिए कोई PIL दाखिल होता है या फिर किसान संगठन जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो सरकार के लिए और राहत की बात हो जाएगी कि सरकार कहेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसने मिश्रा को हटाया। क्योंकि सरकार की मुश्किल ये है कि इस समय क्रूशियल उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और सरकार ब्राह्मणों को नाराज़ नहीं करना चाहती। हालांकि ये अलग बात है कि अजय मिश्रा टेनी कितने बड़े ब्राह्मण लीडर हैं, उस पर कई सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जिस कास्ट की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है वो ब्राह्मण होने की वजह से लिया गया है। और चूंकि यूपी की पॉलिटिक्स में राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की कहानी काफ़ी सालों से चल रही है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, तो इसलिए ब्राह्मण को नाराज करने का जोखिम सरकार नहीं उठा सकती। तो इसलिए अजय मिश्रा टेनी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री की एक जो स्टाइल रही है कि वो तुरंत किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में फैसले नहीं लेते, वो विरोध की आंच को तब तक उस पर बैठे रहते हैं जब उन्हें लगता है कि पहली कोशिश ये होती है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए, दूसरी कोशिश होती है इसको रिफ्यूज़ किया जाए, और जब लगता है कि रिफ्यूज़ से बात नहीं बन रही तब उस पर फैसला लिया जाता है। तो इसलिए अभी वक्त है कि अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफा होने में। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से फार्म लॉ को रिपील करके सरकार ने एक तरह से किसानों की थोड़ी बहुत जो सहानुभूति हासिल की है वेस्टर्न यूपी में, वो कहीं ना कहीं इस अजय मिश्रा टेनी की भेंट न चढ़ जाए। तो सरकार के लिए एक तरह से काफ़ी टाइट सिचुएशन है स्थिति को, नब्ज को पकड़ने की और उसे आंकते रहने की, क्योंकि अगर सरकार को लगा कि जो सहानुभूति है वो खत्म हो रही है, किसान संगठन फिर से बवाल करने के लिए अजय मिश्रा के नाम पर खड़े हो गए हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं टेनी को विदा करना होगा। शंकर में द प्रिंट।